आज अपन बात करेंगे ईर्ष्या के बारे में। जलना, ईर्ष्या जलन सबके ज़िंदगी में आती है। और ये एक बार ईर्ष्या हो जाए, जलन हो जाए किसी इंसान को या फिर किसी लड़की को या कन्या को, तो ये कभी नहीं जाती। खासकर ये लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो ईर्ष्या जो जलना होता है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार ईर्ष्या होगी तो ये हमेशा के लिए रहता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पर इसे कम किया जा सकता है, मतलब जलना, ईर्ष्या कम किया जा सकता है। तो मैं आपको बहुत आसानी से, बहुत शॉर्टकट में आपको मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनिए, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, ईर्ष्या किस कारण से हुआ आपको, आप किसके ऊपर जलते हो, ईर्ष्या करते हो। आप चाह के भी, आप नहीं चाहते कि आप उसके ऊपर जलो, फिर भी आपको ईर्ष्या होती है। आप नहीं चाहे तो भी आपको ईर्ष्या जलन होती है। आपकी छाती और आपका शरीर जलता है, ठीक है। खासकर छाती, पीठ, पेट जलता है, मसल्स जलते हैं और आपको दुनिया अच्छी नहीं लगती है। आपका जो ईर्ष्या जलन के कारण आपकी ज़िंदगी का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको टेस्ट नहीं आता ज़िंदगी में, जीने में मज़ा नहीं आता है। तो आपको उपाय बता रहा हूँ ईर्ष्या को ख़त्म नहीं कर। एक बार किसको ईर्ष्या हुई तो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हमेशा के लिए तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ईर्ष्या किससे हुई, क्या कारण है। जैसे कि आपके पास, मान लीजिए एक ही रूम है, आप एक दो रूम में रहते हैं, आप किस, और दूसरा कोई अच्छे 2 BH रूम में है, या फिर उसके पास कॉम्प्लेक्स है या बहुत बड़ा घर है, तो ऐसे में आपको ईर्ष्या होगी। तो ऐसा कुछ है जिससे आपको ईर्ष्या होती है, जलन होती है, जो कारण है, वो कारण जो जिससे आपको होती है, आपको सबसे पहले उससे दूर चले जाना है। जैसे कि शहर छोड़ देना है, वो दूसरे शहर में जाना है, ठीक है। दूसरा उपाय ये है, आपको क्या करना है, साल में एक बार, जैसे कि अमृतसर गुरुद्वारा है पंजाब में, अमृतसर गुरुद्वारा जाना चाहिए। साल में एक बार ऐसा कोई भगवान का तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। वाहिगुरु का, ईश्वर का, अल्लाह का सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी का, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु के, खासकर गुरुद्वारा गुरु कर, जैसे कि अमृतसर हो गया, सिखों के 5 तख़त है, खासकर गुरुद्वारे घूमने जाना है। साल में एक बार ऐसी तीर्थ यात्रा करनी है जिसमें आपको 1-2 महीने लगे, खासकर 1-2 महीने लगे। और जाना भी कैसा है, फैमिली के साथ जाना है, ठीक है, फैमिली के साथ जाना है। तो इससे आपकी ईर्ष्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा क्या करना है आपको, या दूसरा जो है ईर्ष्या जो होती है वो किसी से तुलना करने पे वो इससे होती है, और भी कई कारण होते हैं। आपको क्या करना है, फैमिली होती है आपकी, ठीक है, जो नज़दीक के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे कि चाचा हो गया, चाचा के लड़के, ऐसा कुछ खास जो सबसे नज़दीक जो खून का रिश्ता होता है, वो जो फैमिली होते हैं, क्या करना है, कोई त्यौहार वगैरह आते हैं, जैसे कि होली हो गई, दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, तो आपको ऐसे त्यौहार जो आते हैं फैमिली के साथ बनाना है। आपको भले ही ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या को इग्नोर करके बनाना है और इन्जॉय करना है, फंक्शन वंक्शन ऐसा मज़े करने, खाना पीना ऐश करना है, ठीक है। ऐसी कोई त्यौहार आए थे तो त्यौहार बनाने हैं फैमिली के साथ, ठीक है। ये तीसरा जो है वो बहुत अच्छा है। दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो बहुत अच्छे हैं, भले हैं, और कुछ ऐसे इंसान हैं जो अहंकारी है, घमंडी है, दुनिया के मतलबी है। उनके शरीर में खुदगर्जी, मतलबी और खुदगर्जी का कीड़ा होता ही है। तो आपको क्या करना है, दुनिया में जो अच्छे इंसान होते हैं, जो भले होते हैं, जो 100 में से 80% भी अगर वो अच्छा इंसान है,
80 या 70%, 100 में से 80% भी हो, 80 या 70% अच्छा है, तो आपको अच्छे लोगों का भला करना है। ठीक है, आप जो अच्छे इंसान होते हैं उनका भला करना है, उनकी मदद करनी है। और ऐसे लोगों की जो भला करता है, मदद करता है, तो वो एक तरह का ईर्ष्या उसकी काफ़ी हद तक कम होती है। कई सारे भारत में ऐसे भी इंसान हैं और पूरे दुनिया में भी है होंगे जो अपने पड़ोसियों के ऊपर भी जलते हैं। तो क्या करना है, पड़ोसियों के ऊपर भी जलते हैं और ईर्ष्या करते रहते हैं। ईर्ष्या पहली बार करना ही नहीं चाहिए। ईर्ष्या से आप खुद को ही जला लेते हैं। जैसे कि एक माचिस की काड़ी होती है और माचिस को लगा के बाले तो काड़ी खुद ही जल के ख़त्म हो जाती है। ईर्ष्या भी कुछ ऐसी है। तो पड़ोसियों से, जो आपके सबसे करीब, जिससे आपका खून का रिश्ता है, सबसे जिससे आपकी बनती है, सगे से भी ज़्यादा बनती है, आपको बना के रखना है। फंक्शन हुआ तो पड़ोसियों से, हर एक से आप थोड़ा प्रेम रखें। हर एक के घर में आपके पड़ोसी हो गए या फिर आपके जो करीबी, सबसे करीबी रिश्तेदार हो गए, दुख सुख में आया जाया करिए। किसी के दुख में जाने से, उसका भला करने से, जैसे कि मैंने कहा कोई भला इंसान है, उसका भला करने से ईर्ष्या कम होती है। तो किसी के दुख में, भले इंसान के दुख में जाने से, उसका भला करने से, इससे भी ईर्ष्या कम होती है। ईर्ष्या इसलिए कम होती है, जब आप किसी भले इंसान का भला करते हो तो वो ज़िंदगी भर याद रखता है, और आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई, आपके ऊपर कुछ भी हुआ, तो वो आप जितना करते हो उससे ज़्यादा वो आपका भला करता है। नहीं तो नहीं, आप जितना उसकी मदद करते हो, आप उतनी मदद तो करता ही है, आपके पास आता है, वो आपका भी मदद करता है, भला करता है। चौथा जो है वो बहुत अच्छा है। ईर्ष्या को कम करने का एक बहुत अच्छी चीज़ है। ईर्ष्या को कम करने का सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। सिख धर्म में अमृत वेला कहते हैं। तो सुबेरे क्या करना है, सुबेरे उठ जाना है। कितने 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे उठ के नहा लेना है। नहा के भगवान की पूजा करनी है, और पूजा होने के बाद 5:30 बजे या 6 बजने से पहले आपको शहर के बाहर, जैसे कि कोई मंदिर हो गया या गुरुद्वारा हो गया, गुरुघर हो गया, तो आपको शहर के बाहर चल जाना है। हो सके तो आप गाड़ी ना ले, पैदल जाए। कई जनों पैदल ही जाते हैं। तो ऐसा करने से भी ईर्ष्या जो है माना जाता है कि ख़त्म हो जाती है। और जो है ईर्ष्या को क्या करना चाहिए, ईर्ष्या जो जलन होती है, दारू नहीं पीना चाहिए, चिकन मटन, अब आपको ऐसे मांसाहारी चीज़ें, ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं, मच्छी, इनसे आप दूर ही रहिए। हो सके तो आपको खाना चाहिए दाल, सब्जी, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मांसाहारी नहीं खाना है, ठीक है, शाकाहारी खाना है। मांसाहारी किसी निर्दोष को नहीं मारना है। ये भी जो होता है, ईर्ष्या को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अगला जो है वो दुनिया में कलयुग के कारण है, तो प्रेम भी बहुत कम हो गया है। पहले इंसान में कैसा था, प्रेम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी, त्योहार बनाए जाते थे, सब एक दूसरे का भला करने के बारे में सोचते थे। अभी प्रेम भी बहुत कम हो गया है। आपको क्या करना है, प्रेम करना है सबसे। जैसे कि आपके पिताजी हो गए, माँ हो गए, आपके भाइयाँ हो गए, आपके बहना हो गए, ऐसे जो आपके जो रिश्तेदार हैं, आपको क्या करना है, जैसे कि कोई त्योहार हो गया, भाई गले मिले, बहन गले मिले, एक दूसरे को जपिया पाए, ये एक तरह का रिवाज है। जैसे कि एक कहावत है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होते। दुनिया में प्रेम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। तो प्रेम भी ऐसी चीज़ है जो आपको, जैसे किसी से मिलने से, बरतने से, पूछने से, एंजॉय करने से, फंक्शन करने से त्योहार के दिन, तो इससे भी ईर्ष्या जो है वो काफ़ी हद तक कम होती है। और अगला जो बहुत इंटरेस्टेड है, जैसे कि आपको किसी से ईर्ष्या है,
तो उसको इग्नोर कर दीजिए। आपको ईर्ष्या होते रहती है, जलन होती रहती है, आप नहीं भी चाहते फिर भी आपको ईर्ष्या जलन होती है, आपकी छाती, आपका शरीर जलता है। आपको क्या करना है, इग्नोर करते जाना है, इग्नोर करते जाना है, ठीक है। इससे भी ईर्ष्या जो है थोड़ी थोड़ी हद तक कम होती है। जितना हो सके जो भले इंसान होते हैं, जिसका आप भला करते हो, फिर वो भी आपका, उससे आप जितना करते हो उससे ज़्यादा आपका वो भला करता है। जो भले इंसान होते हो उनका भला कीजिए, ज़िंदगी में एंजॉय कीजिए, त्योहारा बनाए, फंक्शन कीजिए, भले को भला कीजिए, प्रेम कीजिए सबसे। जो इंसान अहंकारी होते हैं, घमंड होते हैं, जिसको जितना भी कर लो उनके अंदर मतलबी इंसान होते हैं, वो उनके अंदर का खुरगस नाम का कीड़ा होता ही है। कितना भी कर लो, वो आप बहुत ज़्यादा अकड़ में रहते हैं, तो ऐसे इंसानों से आप दूर ही रहिए, ठीक है। ऐसे जो इंसान होते हैं वो खुद भी ईर्ष्या से भरे होते हैं, गुस्से में, वो आपको भी नुकसान पहुंचा देंगे, सत्यानाश कर देंगे, आपके अंदर ईर्ष्या पैदा करेंगे। तो आप ज़िंदगी में क्या कीजिए, प्रेम कीजिए। जो भले इंसान है, जो आपके रिश्तेदार में जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, उनसे बना के रखिए, प्रेम कीजिए और खुश खुश रहिए। ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आपकी जो सांसें हैं, ईर्ष्या से जैसे माचिस की काड़ी को जलाने पे काड़ी खुद ही जल के मर जाती है, राख हो जाती है, काड़ी खुद भी जला लेती है। ईर्ष्या भी कुछ ऐसी। आपकी जो एक एक सांस है उसकी कीमत नहीं है। आपके जो एक एक मिनट जो जा रहे हैं पीछे की तरफ, वो इसकी कीमत नहीं है। आपका जो सांसें वो बहुत अनमोल है। आप ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, आप लाइफ को ऐश कीजिए, एंजॉय कीजिए, मज़े में रहिए, अपने आप में आनंद में रहिए, जिससे आपकी बनती है आप बनाइए और खुश रहिए।